नमस्ते दोस्तों, हम लोग का ये नेक्स्ट वीडियो आ चुका है। अभी कल जो हमारा लेक्चर था 13th वीडियो, जहाँ पे हमने डिटेल में पढ़ा था अबाउट आईओसी। जिन लोगों ने वो पार्ट देखा है तो उनके लिए जो आज का ये क्लास होने वाला है ये ज़्यादा इफेक्टिव होने वाला है, समझ में आने वाला है। बट बेटर रहेगा 13 देखने के बाद 14 पे आना है, और ज़्यादा बेटर रहेगा कि 14 तक आने से पहले, बात मैंने अभी तक तो नहीं कहा था, लेकिन आज मुझे लगा पढ़ाने से पहले, क्लास में क्वेश्चन लगवाने से पहले एक छोटी सी बात कर लेते हैं 1 मिनट के लिए। वो क्या था, हो सकता है अब भी ऐसे इसमें बहुत से बच्चे हैं जो हम शायद अज्यूम करके चल रहे हैं एज पर द वीडियोस के व्यूज़ के थ्रू कि शायद कुछ ऐसे बच्चे हैं जो कंटिन्यूएशन में देख रहे हैं, बट कुछ हैं जो स्किप या जंप भी कर रहे होंगे, अपने अकॉर्डिंग देख रहे हैं। तो बहुत अच्छा होगा भी, बहुत लोग आगे नहीं बढ़े हैं। 14th नंबर चल रहा है, इसका मतलब न्यूमेरिकल का हमने आज का जोड़ लें कि 11th वीडियो रहने वाला है। तो स्टिल 30 मिनट्स ईच, मतलब इंटू 11 330 मिनट, मतलब अप्रॉक्सीमेट 5-5.5 घंटा। तो एक बच्चा चाहे तो आज भी अगर वो एज लाइक वेब सीरीज की तरह बैठ के देखेगा ना, तो भी वो एक दिन में पूरा 5.5 घंटे का टोटल देख सकता है। हालांकि इतना आसान नहीं, बिकॉज उतना डोज एक साथ लेने में समझ नहीं आता चीज़ें, लेकिन तो भी हम इसलिए कह रहे हैं ना क्योंकि अभी चैप्टर जितना हम लोग पढ़ चुके हैं, मोर देन 60% अप्रॉक्सीमेट, तो आगे भी तो हो जाएगा अगले 7 दिन 8 दिन के अंदर। बट ऐसा ना हो कि चैप्टर जब हमारा खत्म होने वाला है तब तुम ये कह रहे हो कि अभी भी बहुत कुछ नहीं आ रहा है, जबकि हर एक चीज़ एक प्रॉपर फ्लो में चल रहा था और आगे भी चलेगा भी। तो इट्स बेटर चैप्टर 1 हमारा अच्छे नोट पे ख़त्म हो हर किसी के साथ में। मेरा तो हो जाएगा, श्योर है। हम अपना जितना कमिटमेंट रखे थे डे 1 से कि हर वैराइटीज़ कवर करेंगे, सारे क्वेश्चंस पिकअप करेंगे प्रॉपरली, वो हो रहा है। अभी आगे भी होगा। मैंने क्वेश्चन जो आज पिकअप किया ये भी हमारे कल के क्लास का कंटिन्यूएशन के तौर पे ही है। तो हमारे साथ सब सही चल रहा है। इट्स बेटर जो लोग अभी तक चीज़ों को अपने हिसाब से मैनेज कर रहे हैं, ज़्यादा अच्छा होगा कि डेज वाइज देखो। पर डे का जितना भी पार्ट है, जैसे कल जो अपलोड हुआ था उसके बाद जो आज ही देखेगा ना, तो उसको ज़्यादा समझ में आएगा। और मैंने टाइम बताया हुआ है कि मोस्ट प्रोबेबली हम 8 PM तक अपलोड कर दिया करते हैं, या फिर इफ़ संडे है तो 2 PM के आसपास तक। ठीक, अब यहाँ पे हम लोग जितना डिस्कस किए हैं अभी तक कल के क्लास तक, उसमें मैंने इस बार एक चेंज किया है। अभी कल रात में हम कर रहे थे, वो क्या था कि मैंने इस बार हर एक लेक्चर के शुरुआत में उस हेडिंग को भी लिख दिया, टॉपिक का नाम, ताकि किसी बच्चे को जंप करके दोबारा पढ़ना हो रिवाइज के तौर पे कभी, तो उसको सर्च करने में दिक्कत ना हो। फॉर एग्जाम्पल उसको पिकअप करना है ओनली द क्वेश्चन ऑफ मेजर्स कमीशन, तो वो किस वीडियो में मैंने डिस्कस किया था पर्टिकुलरली, क्वेश्चन कौन सा पिकअप किया वो तो अलग बात है, बट टॉपिक किस वीडियो में था वो मैंने लिख दिया इस बार। तो इसी तरह मैंने कल वाले लेक्चर में आईओसी मेंशन कर दिया है कि दैट कंप्लीट लेक्चर इज टोटली बेस्ड ऑन आईओसी। जो इसके पीछे था आईओडी पे 2 लेक्चर लगातार, वहाँ मैंने लिख दिया है। तो जिनको भी लग रहा है कि भाई टॉपिक वाइज अभी भी वो कहीं लैग कर रहा है, तो वो वहाँ से इस तरह भी देख सकते हैं। अब आते हैं सवाल पे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो भी आईओसी पे ही रहने वाला है। बस एक दिक्कत है, यहाँ के बच्चे भी कह रहे थे, वो क्या था कि हम अभी कल डिस्कस किए 35 और डायरेक्टली आज आ गए 40 पे। ऐसा क्यों हो रहा है? देखो, सबसे पहली बात तो ये हम बात डे 1 भी कहे थे अपने फर्स्ट लेक्चर के दिन, जिन वो डिस्कस कर रहे थे इंट्रोडक्शन। मैंने कहा था कि तुम्हें पूरे साल भर तक भरोसा करना पड़ेगा, जो बता रहे हैं अल्टीमेट अपना बेस्ट ही बताएंगे। तो अगर मैंने कल 35 के बाद आज 40 पे आ रहा है, तो सोच समझ के आ रहा है। जो भी इन बिटवीन क्वेश्चंस थे 36 से लेके 39 तक, मैंने एक एक सवाल देखा हुआ है, कुछ भी नया नहीं है। नया मतलब नहीं है कि जो हमने पढ़ा है कल के क्वेश्चन में 35 में, जहाँ पे ऑलमोस्ट हमने 5 केस देखा था कल वाले क्वेश्चन में, कि डिफरेंट सिचुएशंस के तौर पे आईओसी में क्या चेंजेस होता है। तो यहाँ पे क्या है ना, इन सारे क्वेश्चंस में कोई बच्चा देखेगा अगर खुद से लगाना चाहेगा, वही बात रहेगा। बस फर्क इतना है कि वहाँ पे जो एक सिंगल लाइन में केस लिखा था, इन सब में एक प्रॉपर पैराग्राफ दिया है, मतलब एक उसी बात को कह रहा है लेकिन थोड़ा सा एलैबोरेटेड फॉर्म में दिया हुआ है, तो उसमें बहुत अलग नहीं है, तो वो ईजिली लगाया जा सकता है। हाँ, एक जगह पे लिखा है जनरेटरीज ऑल्सो, मतलब पास द जनरेटरीज ऑल्सो। तो हम लोग जब इसका क्वेश्चन लगाएंगे 40 वाला, तो इसको सॉल्व करेंगे बाय प्रिपेयरिंग यहाँ लिखा नहीं, लिख दे रहा हूँ, यहाँ हमको प्रिपेयर करना है। इस क्वेश्चन में बुक में लिखा वैसे PL एप्रोप्रिएशन अकाउंट ये बनाना है।
तो जनरेटरीज भी कहा होगा अगर, तो बहुत वो अलग कुछ नहीं है, बात उस पर भी किया जाएगा ताकि जो क्वेश्चन 39 वाले हैं वो कवर हो जाए, 38 वो तो कवर हो ही जाएगा। सारे क्वेश्चन हमारे एक ही क्रम में चल रहे हैं टिल नाउ, तो 40 लगाना मेरे हिसाब से बेटर था, बिकॉज इसमें कुछ भी नया नहीं है। अब कोई मतलब नहीं है सेम वैरायटी को दोबारा पिकअप करके, अगर मैंने सिखा दिया 2 + 2 4 होता है, अब हम तुमको 2 + 3 5 भी सिखाएंगे, कोई मतलब नहीं है। तुमने ऐड सीख लिया ना, अब तुम ऐड का प्रोसेस जान गए, अपना दिमाग लगाते रहो। अब मेरा काम है तुमको एक और चीज सिखाना, लाइक एज लाइक माइनस, कि 2 - 3 कितना होता है। तो तुमने ऐड सीखा, अब माइनस सीखो, फिर मल्टीप्लाई सीखो। तो ये वैरायटीज कवर करना हमारा मोटिव होना चाहिए, क्योंकि बुक में बहुत सवाल है, कितने लगाओगे। हाँ, बट हम भी कोशिश कर रहे हैं एक एक क्वेश्चन को खुद देख रहे हैं पहले, उसके बाद तुमसे बात कर रहे हैं कॉन्फिडेंटली। तो इसमें कुछ खास नहीं है, एकदम निश्चिंत रहो। स्किप तुम्हें नहीं करना है, स्किप हम कर रहे हैं, क्योंकि मुझे पता है उसमें कुछ खास नहीं है। तुम प्रैक्टिस करो अपने खुद के ज़्यादा मोर एनहांसमेंट के लिए। तो अब जो मैंने सवाल पिकअप किया है फिलहाल, दैट इज क्वेश्चन नंबर 40। अब इस क्वेश्चन में क्या अलग है, मैंने क्यों इसको पिकअप किया है, एक बार क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ 2 पार्ट नाम लिखा हुआ है, लल्लन एंड बल्लन। नाम तो गंदा है, हम इसको शॉर्ट में लिखते हैं LNB। तो LNB दे आर 2 पार्टनर्स हुज प्रॉफिट रेशियो इज गिवन 3:2। मैंने पहले भी कहा है, इफ मेंशन है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मेंशन है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको इक्वल मान सकते हैं फिर, बट यहाँ मेंशन है। फिक्स कैपिटल दिया है, तो फिक्स कैपिटल देने से कुछ बहुत दिक्कत नहीं हुआ है। बस ये ध्यान देना कि जहां जहां पे तुम्हें कैपिटल लिखना पड़ेगा, कैपिटल वर्ड लाइक L कैपिटल या B कैपिटल, जहां लिखना बताएगा वहां पे कैपिटल को ना लिख के बिकॉज ऑफ फिक्स दिया है तो क्या लिख दोगे, बस इतना चेंज ध्यान देना, बाकी सब तो सेम चलता रहेगा। फिर हमें एक दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है IOC देना है, IOD चार्ज करना है, प्रॉफिट दिया है, ड्राइंग का अमाउंट दिया हुआ है। बस यहाँ मैंने अलग से क्वेश्चन मैंने बुक से पिकअप किया है, और मैं जिस क्रम में बुक में कहा है पैराग्राफ फॉर्म में, मैंने उसी चीज को लिखा है पॉइंट वाइज। तो टैली करो, एग्जैक्ट सेम टू सेम बातें मैंने लिखा है। नोट में कह रहा है इस क्वेश्चन में दैट IOC विल बी अलाउड इवन फर्म इंकर्स अ लॉस, मतलब लॉस हो रहा होगा फर्म को तो भी लॉस एक्चुअली हुआ है ऐसा नहीं कहना चाह रहा है। जैसे यहां तुम कहोगे सब प्रॉफिट दिख रहा है तो यहां लॉस की बात क्यों कह रहा है। तो ये जो प्रॉफिट दिख रहा है वो तो ठीक है, बहुत बार हम उस सिचुएशन को भी लॉस कह देते हैं जब प्रॉफिट कम पड़ जाता है बांटने के केस में। जैसे तुम्हें प्रॉफिट था 30,000, यहाँ लिखा है ना, तुम्हें IOC देना है 27,000, स्टिल पैसा बच जा रहा है ना, तो ये प्रॉफिटेबल केस है कि बांटने के बाद भी पैसा है, सेफ है, मतलब बच जा रहा है बैलेंस तौर पे। बट इमेजिन करो कि प्रॉफिट 30,000 है, तुम्हें IOC देना पड़ गया 36,000, ये 6,000 कहाँ से आएगा। तो वो जो 6,000 कम पड़ गया उसको भी हम इनडायरेक्टली लॉस केस कह सकते हैं। तो यहाँ पे जो लाइन लिखा है ये बोलना चाह रहा है एग्जैक्टली लॉस हो या लॉस का कंडीशन बन रहा हो, देने में असमर्थ हो रहा है, मतलब फर्म इनकैपेबल है IOC देने में, तो इन दैट सिचुएशन क्वेश्चन में लिखा है स्टिल वी हैव टू अलाउ, मतलब कि यहाँ पे जो IOC है जो एक्चुअली बिहेव करता है अप्रोप्रिएशन के तौर पे और पीयर अप्रोप्रिएशन में आता है, लेकिन यहाँ पे IOC का नेचर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, वी हैव टू कंसिडर दैट IOC एज लाइक चार्ज। व्हाट इज चार्ज मींस कि देना ही देना है इररिस्पेक्टिव ऑफ प्रॉफिट या लॉस, जो भी केस क्वेश्चन में दिख जाए। प्रॉफिट दिख रहा है तो भी क्या पता वो पैसा कम पड़ जा रहा हो, अभी चेक किया जाएगा, बिकॉज यहाँ पे अगर इतनी बातें लिख दिया है ना तो ये तो ऑब्वियस सी बात है पैसा इसका मतलब कम तो है। प्रॉफिट भले दिख रहा है बट दैट प्रॉफिट इज इनसफिशिएंट इनफ टू प्रोवाइड IOC, ये सिचुएशन हमको इनडायरेक्टली हिंट तो मिल चुका है। अब इस बात को कंफर्म अगर कराना है तो बेस्ट वे है सॉल्व करने से पहले से ही तुम ये मान लो कि बात सही लिख रहा है और तुम IOC निकाल के देख लो। तो यहाँ हालांकि क्वेश्चन में IOD की बात भी किया है, IOD की बात किया है ना, तो चलो एक काम करते हैं हम लोग प्रॉपरली सॉल्व ही करते हैं। तो अगर हम IOC पहले सॉल्व करते हैं, किसका किसका दिया है, हम इसका कैलकुलेशन जो है सॉल्यूशन वो इधर करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन 3 का आंसर नीचे कर देंगे। हम तो पेज अपना बोर्ड को एडजस्ट कर रहे हैं ताकि दिक्कत ना हो लिखने में। तो यहाँ ध्यान देना ये सॉल्यूशन बता रहे हैं हम, ओके। अब चेक कर रहे हैं पहले हम कि क्या सच में पैसा हमारा कम पड़ने वाला है क्या, ये प्रॉफिट जो में दिया है क्वेश्चन में। और ये चेक हर बार नहीं करेंगे, यहाँ पे जब ऐसी बातें कह रहा है ना तो समझ जाया करो कि कुछ तो इसमें कंडीशन अलग आने वाला है। तो लेट्स चेक इट आउट। तो यहाँ पे अगर चेक करते हैं IOC
ऑफ लल्लन एंड ऑफ बल्लन, ना गंदा नाम है। तो ये ध्यान दो, इनका फिक्स कैपिटल दिया है 1 लाख एंड 2 लाख, तो उस 1 लाख पे कितना परसेंट है? 12%। सिंपली 12% निकाल दो, कितना आएगा? सॉल्व क्यों? पक्का 12,000। अब सॉल्व करो इनका, बी का 2 लाख इंटू 12%, जो कि आएगा 24,000। जरा दोनों कंबाइंड चेक करो कितना हो गया। अब तुम खुद देख सकते हो कि प्रॉफिट हमारे पास तो है 30,000, बट एज पर आईओसी जो रेट के अकॉर्डिंग देना पड़ेगा वो 36 देना है, तो पैसा कम पड़ रहा है। 6,000 कहाँ से आएगा? और वो जो ड्राइंग पे इंटरेस्ट निकालोगे, अगर ड्राइंग पे इंटरेस्ट, तो बहुत ज़्यादा नहीं आएगा कि तुम्हारा पैसा अचानक से बहुत बढ़ जाएगा। भाई वो आईओडी जो है वो फर्म के लिए इनकम होता है, तो फर्म कितना ही अर्न कर लेगा आईओडी के नाम पे, क्योंकि आईओसी में 6,000 कम पड़ रहा है, 6,000। तो चाहो तो अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए आईओडी भी चेक कर लो कि इस क्वेश्चन में आईओडी कितना आएगा, चेक करो। तो हमारे पास बोथ पार्टनर्स दिए ना, तो एल का और बी का आईओडी निकालो। सेम प्रोसेस, जितना उनका ड्राइंग दिया है 3,000, इसमें हम पहले से कर चुके हैं। जितना क्वेश्चन में रेट दिया है 15%, बस ध्यान देना ये कौन सा केस है, यहाँ पे टाइम मेंशन नहीं है। तो मैंने कहा था ना कि पर एनम को ध्यान देना, पर एनम, तो ये आएगा 6/12। यहाँ पे 5,000 इंटू 15% इंटू 6/12। सॉल्व करो कितना आ रही है, चेक करो कितना आएगा और जल्दी बताओ। ये आ रहा है 225 एंड नीचे कितना आएगा? 375। अब देखो ये दोनों फर्म के लिए इनकम होता है, आईओडी फर्म के लिए क्या होता है? इनकम। तुम चाहो तो ये देख सकते हो भाई कि प्रॉफिट 30,000 था, इन दोनों को ऐड कर भी लोगे ना तो ये कितना हो जाएगा, जरा ऐड करो, 0 1 कैरी अगेन 0 1 कैरी 600 तो आ रहा है। मतलब 30,000 प्लस 600 कितना हो गया? 30,600 हो गया। मतलब फर्म के पास एक्चुअली पैसा कितना हाथ में से? 30,600, बट आईओसी के नाम पे फर्म को देना कितना है? तो पैसा इनअप्रोप्रिएट या पैसा कम पड़ा। तो ऐसे केस में यहाँ पे जो लिखा है कि आईओसी स्टिल हैज टू बी गिवन, तो या बताओ ये जो आईओसी तो भी देना है पैसा कम होने के बाद भी, मतलब आईओसी का अमाउंट जितना देना है उतना ही दिया जाएगा, उसमें कोई हम लोग डिक्रीजमेंट नहीं करने वाले। तो अब थोड़ा दिमाग में जोड़ डालो, हम लोग कल ही डिस्कस किए 5 केसेस, चाहो तो जाके देख सकते हो। मैंने बताया था ना कि जब भी आईओसी हमारा देना कंपल्सरी होता है इररिस्पेक्टिव ऑफ प्रॉफिट, भले ही कम पड़ जाए, तो ऐसे केस में ये यूनिक केस था जो मैंने कल बताया था कि इस आईओसी को हम कहाँ पोस्ट करेंगे, अब किस जगह ले जाएंगे, किस लेजर में ले जाएंगे? पीएल में। पीएल एप्रोप्रिएशन में क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि वहां पे इनकैपेबल है पैसा एडजस्ट करने में, तो बिकॉज आईओसी देना कंपल्सरी का है एज पर क्वेश्चन में, तो हम लोग देंगे लेकिन नॉट इन पीएल एप्रोप्रिएशन। कहाँ देंगे? और इसके पीछे रीजन बहुत सिंपल है, क्योंकि पीएल एप्रोप्रिएशन इज द प्लेस टू डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट, नॉट टू डिस्ट्रीब्यूट द लॉस अंटिल अ रेयर केस। जैसे आईओडी हमारा रेयर केस है तो वो अलग बात है, अदरवाइज आईओसी, सैलरी, पार्टनर्स कमीशन, ये सब देना कंपल्सरी अगर होता है तो ये सब कहाँ दिलाता है फिर? पीएल में। तो ले आओ, तो यहाँ सबसे पहला हमारा क्या बनेगा? पीएल अकाउंट। ध्यान देना, फिर से रिकॉल कर दे रहा हूँ, यहाँ पे एक्चुअली पीएल क्यों बन रहा है? बिकॉज क्वेश्चन ने कहा था आईओसी देना कंपल्सरी है प्रॉफिट कम होने के बजाय, मतलब प्रॉफिट कम हो जाए तो भी, तो इस सिचुएशन में हम लोग को वो पीएल में लाना होता है। लेके आओ, तो यहाँ पे क्या आएगा? सबसे पहला 2 आईओसी, जो तुम पीएल एप्रोप्रिएशन में आते हो तो डेबिट साइड में जगह बदला नहीं है, सिर्फ उसका लेजर के नाम बदल गया, ये पीएल में आएगा। तो लेकर आओ, हमने सॉल्व किया है ना, तुम इस बार वापस वही लिख नहीं रहे, हम इसे यहाँ लिख देते हैं 12,000 एंड
24,000 एंड दोनों को ऐड कर लो, ये हो जाएगा 36,000। और प्रॉफिट यहाँ आएगा बाई बैलेंस BD। आयुष में के लिए पूछ रहे थे ना, तो चाहो तो बैलेंस लिखो या प्रॉफिट लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों सेम होता है। प्रॉफिट हमारे पास 30,000 था। अब तुम्हें यहाँ खुद ही दिख रहा है कि प्रॉफिट इनअप्रोप्रिएट है, स्टिल हम IOC दे तो दिए हैं PL मिला करके। अब जो बिकॉज पैसे कम पड़ गए ना हमारे यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे, अब ये जो 6,000 कम पड़ा तो उस वजह से बैलेंस वहाँ जा रहा है, जिसको हम कहेंगे बाई लॉस विच हैज टू बी ट्रांसफर टू। अब देखो यहाँ पे समझने की बात है, अगर इस क्वेश्चन में ध्यान सुनना जो बताने जा रहे हैं, इस क्वेश्चन में अगर IOD की बात, ध्यान सुनना, IOD की बात किया ही नहीं होता, इस पूरे क्वेश्चन में IOD की बात नहीं किया होता, तो हम इस लॉस को यहाँ पे ही बांट देते बिटवीन द पार्टनर्स, जो हमने कल केस में किया था। जाके देख सकते हो कि कोई एक केस था जहाँ पे क्या था कि IOC देना कंपल्सरी था, तो हमने दिया, उसके बाद उस क्वेश्चन में और कोई बात कहा नहीं था, तो उस लॉस को हमने यहाँ पे ही डिस्ट्रीब्यूट किया था बिटवीन द पार्टनर्स इन द गिवन रेशियो, इफ रेशियो इज गिवन, इफ नॉट तो इक्वली। बट यहाँ पे दिख रहा है कि IOD की बात किया है ना, और IOD का जगह फिक्स है, कहाँ पे है, तो ये अब रेयर केस आया जहां हमको इस लॉस को यहां ना बांट करके, बिकॉज हमको IOD का भी ट्रीटमेंट दिखाना है, हमें यहाँ पे IOD का भी ट्रीटमेंट दिखाना है, इसलिए इस लॉस को यहां ना बांट करके बिकॉज ऑफ IOD हमको बनाना पड़ेगा PL एप्रोप्रिएशन, एंड हमको इस लॉस को यहां बांटने के बजाय, यही यूनिक एंड रेयर केस था जहां तुम इस लॉस को कहां लेके जाओगे अब, एग्जैक्टली तो ट्रांसफर टू PL अप्रोप्रिएशन अकाउंट, जो कितना आएगा 6,000, एंड इसको क्लोज कर लो। अगर हम गलत नहीं है तो एक बार चेक कर लो कि कल वाले क्वेश्चन में 35 क्वेश्चन बात कर रहे हैं, क्या ये हमारा वो 5th केस था, ये वाला, बोलो ना, लास्ट के जो हमने सॉल्व इधर ही किया भी था, तो वो सेम क्वेश्चन दोबारा आ गया, तो दोबारा बता भी क्यों रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन अच्छा है, यहाँ तुम दोबारा सीख लो, कोई बुराई नहीं, यहाँ पे IOD भी इसलिए बता रहे हो। इस लॉस को अब ट्रांसफर करो PL अप्रोप्रिएशन में, तो दोबारा बनाओ PL अप्रोप्रिएशन यहाँ पे, तो यहाँ पे आएगा तुम्हारा, देखो लॉस यहाँ था तो इधर आता है अपोजिट साइड में एप्रोप्रिएशन के अंदर बैलेंस उतरेगा टू, नेट मत लिखो, लॉस लिखो, ज़्यादा सही रहेगा, टू लॉस ट्रांसफर फ्रॉम PL अकाउंट, ऊपर से लाया गया है, बहुत तरीका लिखने का है जो तुम्हें सही लगे, 6,000। अब बिकॉज ये लॉस यहाँ क्यों लाया गया है, जिस लॉस को हम बेसिकली PL एप्रोप्रिएशन में बांटते ही नहीं है, जिस लॉस को हम कभी PL एप्रोप्रिएशन में नहीं बांटते हैं, यहाँ क्यों ला रहे हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन में ड्राइंग की बात कर दिया है, IOD की बात कर दिया, नहीं किया होता ना तो इस लॉस को यहाँ नहीं लाते हैं, यहाँ पे ही बांट दिए होते बिटवीन द पार्टनर्स, बट यहाँ लाना पड़ा जस्ट बिकॉज ऑफ IOD क्वेश्चन में है, तो चलो बांटते हैं। तो पहले IOD की बात कर लो, तो इसका पोस्टिंग यहाँ आता है, तो बाई IOD हमने ऊपर सॉल्व किया है, तो हम अगेन सीधा पुट करें वैल्यू, कितना दिया है, सॉल्व किया था ना 225 एंड 375, ये कितना आ रहा था 600। बैलेंस निकालो, बैलेंस कितना आ रहा है, चाहो तो ना एक काम कर सकते हो अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए, यहाँ बना लो स्टार, या स्टार बना लो, यहाँ पे लिख दो 2, यहाँ लिख दो 1, पता ही 1 2 क्या है, यहाँ वो लिख दो नोट, ये हमारा 1 था, ये हमारा 2 था, ताकि वो टीचर समझ जाए कि तुमने इसका कैलकुलेशन ऊपर दिखाया हुआ है, बहुत तरीके सॉल्व करने के जो तुम्हें सही लगे। अब जब बैलेंस चेक करोगे तो बैलेंस इधर जा रहा है और बैलेंस आ कितना रहा है बाई, एक तो पहले बैलेंस को लॉस ही कहोगे, बट इस बार हम उसको कहीं ट्रांसफर नहीं करेंगे, अब सीधा उसको पार्टनर से बांट देना है, तो ट्रांसफर टू पार्टनर्स, ध्यान देना बिकॉज ये क्वेश्चन हमारा फिक्स मेथड पे है ना, तो यहाँ पे करंट अकाउंट लिखोगे, अगर फिक्स नहीं होता तो नॉर्मल कैपिटल अकाउंट जो मैंने स्टार्टिंग में कहा था, तो L एंड B। अब बिकॉज मैंने ये तो सॉल्व नहीं किया ना, तो इट्स बेटर कि इसको सॉल्व बाहर कर ही लेते हैं लोग। बैलेंस इसका इतना आएगा 5400, 66,600 माइनस कितना आया बैलेंस, आई बिलीव बैलेंस तो निकाल लोगे ना। रेसो गिवन दिया है, कहाँ दिया ये रहा 3:2, तो हमें बेसिकली इस 5400 को डिस्ट्रीब्यूट करना है 3:2
2 में। कैसे बांटते हैं दोबारा देख लो, जितना अमाउंट है जिसको बांटना है इनटू, इसमें देखो ये L का है, ये B का है, ललन जी का और बल्लन जी का। तो 5400 इंटू 3/5, 5400 इंटू 2/5, ये 5 किस नीचे आ रहा है, दोनों को ऐड कर लो, सॉल्व कर लो, बताओ कितना आ रहा है। कोई सॉल्व किया है, देखो कितना आ रहा है। 3240 एंड सेकेंड का 2160 एंड टोटलिंग कर लो अपने यहाँ पे 6000 एंड 6000। ये क्वेश्चन पता है लिटरली है हमारा कम से कम 3 नंबर का या 4 नंबर का, 4 तो रेयरली, 3 तो पक्का है। और सवाल इस टाइप के बोर्ड में सच में आए हुए हैं। इसमें और भी कॉम्प्लिकेशंस हैं, उसकी बात करेंगे आगे चल के जब क्वेश्चन लगाएंगे PYQs का। बट फिलहाल इतनी बातें भी अगर क्लियर है तो कभी गलती नहीं करोगे। और एक बात, क्वेश्चन 3 बताने के पहले हम सोच रहे हैं कि तुम लोग को इस क्वेश्चन में मान लो कि ये कहा होता, बिकॉज कुछ बच्चे कह सकते हैं आप तो बस लेजर बता रहे हैं, जनरल ट्रीज का बताएंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन का जनरल ट्रीज भी आता है। और क्वेश्चन 39, ये तो 39 नहीं सॉरी, कौन सा क्वेश्चन था बता रहे हैं, 37 जाके देख लो। अब दोबारा जितना बातें बोलते हैं 37 40 सब न्यू बुक के अकॉर्डिंग बोलते हैं हम, तो टैली कर लेना। उसमें जनरल ट्रीज कहा है, तो अब क्या करेंगे, या तो इतना बना चुके हो तो यहाँ सीखो कि कितने यहाँ पे जनरल ट्रीज के वो दिख रहे हैं मोमेंट, तो इसको गंदा कर दें क्या, या समझ जाओगे कितने ट्रीज बनने वाले हैं। मन तो नहीं है गंदा करने का, चलो देखो। अच्छा, सबसे पहला एंट्री जो कोई टिक लगा दे रहे हैं, ये बनेगा पहला एंट्री, क्योंकि तुमने IOC दिया है ना पार्टनर्स को, ये हमारा फर्स्ट एंट्री है। तो देखो बेटा सुनो, हम इसका एंट्री यहाँ स्पेस तो नहीं है, यहाँ पे बस स्पेस है, यहाँ बना देते हैं हम। तो सबसे पहला ये क्वेश्चन मिटा मत देना, इस पर हम काम कराएंगे, अभी रुक जाओ। तो पहले इसका देख लो, फर्स्ट एंट्री क्या बनेगा, यहाँ पे कितना दिख रहा है पोर्शन उस बोर्ड पे, हो जाएगा, चलो ठीक है। ये देखो हम इसका जनरल ट्रीज यहाँ दिखा दे रहे हैं, इस साइड में बस स्पेस है, बस देख लेना कि वो बाहर न जाने पाए। सबसे पहला हमने IOC पार्टनर्स को दिया है, बस ये 2 में लिखा है तो नीचे आएगा, एंड ये पार्टनर्स PL अकाउंट ऊपर जाएगा। तो फर्स्ट जनरल ट्री क्या बनेगा, PL अकाउंट डेबिटेड टू L टू B। बस देखो मुझसे एक गड़बड़ हुआ है, यहाँ पे फिर से लिखो पहले, ये सब करंट है, चलो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा। तो टू L करंट टू B करंट अकाउंट, बिकॉज फिक्स मेथड पे था। कितना है 36 12 एंड 24। आयुष देखो कट नहीं रही है ना साइड से, चलो बढ़िया है। ये पहला एंट्री था जो बहुत इंपॉर्टेंट था। उसके बाद ये लॉस भी तो आया, और इस लॉस उन्होंने ट्रांसफर कहाँ किया है, PL अप्रोप्रिएशन में। तो ये नाम एक्चुअली PL अप्रोप्रिएशन है, इधर देखो। और ये कहाँ से ला रहा है, PL से। ये नाम लिखा है, ये सॉरी क्रेडिट था, ये नाम लिखा है क्रेडिट साइड में। तो इस क्रेडिट से पिकअप इसको कर रहा ना, तो ये लिखा है जनरल एंट्री में डेबिट में अपोजिट जगह पे। तो नेक्स्ट एंट्री क्या बनेगा, PL अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू PL अकाउंट। कितना अमाउंट है 6000। तो बेसिकली हमने उस 6000 को ट्रांसफर किया है PL अप्रोप्रिएशन में। ये हमारा बन गया नेक्स्ट हेडिंग, नेक्स्ट जनरल एंट्री। तो ये तो दोनों सेम ही था, तो इसका एंट्री बनेगा नहीं। अब हमने IOD का भी एंट्री बनाया है सॉरी। तो इस IOD का एंट्री कैसे बनाओगे, ये नाम लिखा है क्रेडिट में, तो जब उसको जनरल एंट्री में लाते हो तो ये नाम कहाँ चला जाएगा, डेबिट में। तो कैसे आएगा ये, इसका एंट्री क्या होगा, एक चीज़ रुक जाओ, इसमें एक चीज़ हो गया है, वो क्या था, पहले तो ये समझो जरा, इसमें मैंने एक चीज़ छोड़ दिया है क्या, देखो इसमें बताए एक एंट्री छूट रहा है, पहले उसको देख लो फिर बताते हैं। सबसे पहले हम लोग गलत नहीं था, वो हमने एक स्किप कर दिया, स्पेस नहीं था, मैंने वैसे बता रहा है। सुनो, IOC हम लोग पहले पार्टनर्स को देते हैं, हाँ है ना, बोलो। IOC सबसे पहले पार्टनर्स को दिया जाता है। उसका एंट्री क्या होता है, जब भी तुम कोई चीज देते हो पार्टनर्स को, तो उस केस में क्या होता है,
पार्टनर्स का कैपिटल या करंट जो भी इंक्रीज करेगा तो वो नाम नीचे आएगा, वो तो ठीक था जो तुमने लिखा भी था। टू नाम क्या था, एल करंट टू बी करंट, ये गलत नहीं था। बस अभी में पार्टनर्स को दे रहे हैं ना, और दे क्या रहे हैं, IOC। तो कितना अमाउंट था, 36, 12 एंड 24। अब आता है सेकेंड एंट्री, ये पहला एंट्री था। अब सेकेंड एंट्री क्या है, इस 36,000 को जब हम देंगे तो इस 36,000 का IOC कहीं ट्रांसफर भी तो करेंगे, कहाँ करें, दो ऑप्शन था, या तो ले जाएंगे PL एप्रोप्रिएशन में बिकॉज IOC वहाँ पे जाता है, बट इस क्वेश्चन अकॉर्डिंग वो कहाँ जा रहा है, तो हमें इस नाम को क्लोज करना है, इस IOC को। तो क्लोज कैसे करेंगे, ये नाम पहले नीचे ले आओ, टू IOC, एंड ये कहाँ में इसको हम भेज रहे हैं, PL अकाउंट में। कितना अमाउंट है, 36। तो एक्चुअली जो हमने लिखा था इसके पहले गलत नहीं था, बस ये ध्यान देना है, पहले तुमने IOC प्रोवाइड किया पार्टनर्स को, फिर उस नाम को राइट ऑफ किया PL में ले जा करके बिकॉज ऑफ क्वेश्चन में कंडीशन था। चलो ये तो हो गया। अब इस लॉस को तुम ट्रांसफर करो PL अप्रोप्रिएशन में, तो इसका एंट्री बनेगा जो हमने सही बनाया था उसके पहले। तो एक एंट्री और क्या बनेगा, ये क्या था, PL अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू PL अकाउंट, जो इसके पहले बनाए थे हम लोग, 6,000 का लॉस। सिर्फ मैंने पहला एंट्री स्किप कर दिया था, बट उसके पता से हुआ क्यों था वैसे, क्योंकि यहाँ हम बनाया नहीं है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में वो एंट्री बनता है, तो वहाँ से पिकअप किया जाता है, हम तो सिर्फ यहाँ से पिकअप कर रहे थे, इसलिए वो एक एंट्री स्किप हो गया था। नेक्स्ट IOD, ये बताओ, ये IOD भी हम पहले पार्टनर से मांगते हैं, हाँ ना, बोलो। IOD हम लोग पार्टनर्स क्या करते हैं, पहले मांगते हैं ना। तो ऐसे केस में जब मांगोगे तो उनका जो करंट अकाउंट है वो डेबिट हो जाएगा टू L करंट, B करंट, डेबिटेड कितना अमाउंट है, 225, और कितना है 375 टू PL अप्रोप्रिएट, हाँ सॉरी, टू IOD। यहाँ कितना आएगा, दोनों ऐड करो, 600। बिकॉज तुमने इस ड्राइंग पे इंटरेस्ट पार्टनर से मांगा, दैट्स वाई उनका कैपिटल डेबिट हो गया या करंट डेबिट हो गया, और ये फर्म के लिए इनकम है, तो नीचे IOD नीचे आ गया। और यही IOD अब तुम ट्रांसफर करोगे PL अप्रोप्रिएशन भेज करके। कैसे ट्रांसफर करोगे, जिस तुमने IOD को यहाँ लिखा है उसको राइट ऑफ करने के लिए अपोजिट ले जाओ, एंड ये कहाँ जा रहा है, PL अप्रोप्रिएशन में जा रहा है, 600। और लास्ट एंट्री, जो ये लॉस हुआ, हमने लॉस को भी तो बांटा है बिटवीन द पार्टनर्स। तो ये जो पार्टनर्स का नाम है L and B, ये लॉस बांट रहे हो, लॉस मतलब पार्टनर से पैसा मांग रहे हो। तो अगेन जब भी लॉस को तुम पैसा मांगते हो, एट दैट मोमेंट पार्टनर्स नाम ऊपर आता है। तो नाम क्या है, L करंट, B करंट टू PL अप्रोप्रिएशन। यहाँ टोटल बन रहे हैं 5 जनरल एंट्रीज, तो कितना आया, 32, 40, 21, 60 एंड 5400। इस क्वेश्चन में अगर जनरल एंट्रीज कहेगा तो ओनली 5 एंट्रीज बन रहे हैं, दैट्स इट। ये क्वेश्चन पता है मैंने क्यों पिकअप किया था, इसमें सब कुछ था, मतलब इसमें वापस देखो इंटरेस्ट एंड ड्राइंग की बात किया, कैपिटल की बात किया, मैंने जनरल एंट्रीज बता दिया, ताकि क्वेश्चन नंबर 37 जो है वो सेम टाइप का था। तो वहाँ पे एंट्रीज कम बने, क्यों, वहाँ पे IOD बात नहीं किया है। यहाँ पे जो देखो ना, स्किप कर दोगा IOD को तो बाकी जो एंट्रीज होते हैं बनते हैं। सर सिंपल सवाल था, लेकिन हाँ एंट्रीज भी एग्जाम में माइट भी आ जाए, तो कंफ्यूज नहीं होना है। मेन लेजर्स आते हैं, और जिस तरह सॉल्व करा के बता रहे हैं, कम से कम 4 नंबर क्वेश्चन है, जहाँ पे इतने एंट्रीज इतने लेजर बन रहे हैं, तो ध्यान देने की बात है। अब सबके मन में ख्याल आ रहा होगा, यहाँ तो सबसे पहले ये बोला था आयुष कि आपने सबसे जो क्वेश्चन स्टार्टिंग का है क्वेश्चन 3, ये क्यों लिखा, पहले तो 35 था तो 40 पहुँचा, तो उसका मैंने रीज़न दिया कि मैंने वो क्वेश्चन क्यों स्किप किया बीच का। और स्किप भी क्या किया, अगर कायदे से देखोगे ना, 37 बता दिया जनरल एंट्रीज फॉर्म में, 38, 39 डिक्टो सेम है, जो लोग कल लगाए थे केसेस 5 केस, वही सेम से पैराग्राफ में दिया सेपरेटली, दैट्स इट। क्वेश्चन 3 पिकअप करने का कारण ये था कि मैंने अपने न्यूमेरिकल का जो फर्स्ट लेक्चर था, 4th वीडियो मतलब,
उस दिन मैंने 4 का बी पिकअप कर लिया था, पहला सवाल न्यूमेरिकल के तौर पे। मैंने क्वेश्चन 1 2 3 ओपनली कहा था स्किप कर दो। अब स्किप का मतलब कभी नहीं पढ़ेंगे ऐसा भी नहीं था। क्वेश्चन 1 2 काम का उतना नहीं था, क्वेश्चन 3 काम का था, मैंने वहां रोका था बिकॉज उसका सही समय नहीं था। आईओसी बात लोग अब कर रहे हैं कल से लेके आज तक, तो अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग इसको लगा सकते हैं बिकॉज क्वेश्चन 3 इज बेस्ड ऑन आईओसी। तो जब तुम सीख लिए कल और आज मिला करके तो अब लगाया जाए। और यहाँ कुछ खास नहीं है, इसमें कोई हमें एंट्रीज की बात नहीं कर रहा है, ओनली द थिंग इज हमें यहाँ पे आईओसी निकालना है। एंड सिचुएशन क्या है, ये देखो कि दो पार्टनर्स थे गिरीश एंड सतीश, एंड कैपिटल उनका अप्रैल 1 को कितना था 560 एंड 475। 1 अगस्त आते आते दे बोथ डिसाइडेड टू रीएडजस्ट देयर कैपिटल इन द इक्वल अमाउंट दैट इज 5 लाख 5 लाख। ये क्वेश्चन में लिखा है, हम बस उसको रीड कर रहे हैं कि उन लोगों ने अपने कैपिटल को जस्ट 4 मंथ के बाद, मतलब अप्रैल 1 को कैपिटल अलग अलग था, कुछ गैप दिख रहा है, 4 महीने के बाद वो चाहते हैं उनका कैपिटल सेम सेम रहे। अब सेम क्यों रहे वो उनका चॉइस है, कोई बुराई नहीं है, बट अगर सेम हो गया तो जाहिर सी बात है ये नहीं क्या होता। और इमेजिन कर लो कि उनका जो कैपिटल है स्टार्टिंग का ये साल के अंत तक यही रहा, चेंज नहीं हुआ, तो इस पे आईओसी निकालना बहुत आसान है। हम लोग कर तो रहे, देखो भाई इसी 1 लाख को तुम ये अज्यूम कर लिए थे कि 1 लाख बेसिकली उस पार्टनर का पूरे साल के अंत तक रहा है, तुमने सिंपली उस रेट निकाला, आईओसी मिल गया ये सॉल्व करने पे, है ना। बट यहां पे क्या बोल रहा है, ये दोनों अमाउंट साल के अंत तक यही नहीं रहे, आफ्टर 4 मंथ वो चेंज हो गए। तो अब जब निकालोगे आईओसी इस क्वेश्चन में फॉर, पहले निकालते हैं गिरीश के लिए, तो कैसे निकालोगे आईओसी। यहां देखो 2 टाइम पीरियड है, पता है टाइम पीरियड क्या क्या है। सबसे पहला अप्रैल 1 से लेके 1 अगस्त तक इनका एक कैपिटल अमाउंट था, एंड देन आफ्टर 1 अगस्त से लेके 31 मार्च तक 31 मार्च, मतलब 1 अप्रैल 23, 1 अगस्त 23, 1 अगस्त क्या हम बोल रहे हैं 1 अगस्त 23, 31 मार्च 24। इस तरह से उनका टाइम पीरियड है, पूरे साल तक ड्राइंग का कैपिटल अमाउंट एक जैसा नहीं था। तो हम लोग करेंगे क्या, अपने आईओसी को सॉल्व करने के 2 पार्ट में सॉल्व करेंगे। कैसे, गिरीश की बात करें पहले हम, इनका जो कैपिटल था 5,60,000, वो बेसिकली इस पे आईओसी निकालना है 6%, वो तो ठीक है, लेकिन ओनली फॉर 4 मंथ। बताओ क्यों, क्योंकि आफ्टर 4 मंथ उन्होंने अपना कैपिटल क्या कर लिया है, तो ये अमाउंट ऑफ कैपिटल तो सिर्फ 4 महीने तक रहा ना, तो इस पे इंटरेस्ट मिलेगा बट 4 महीने तक मिलेगा सिर्फ। एंड आफ्टर दैट अब चेंज हो गया, कितना हो गया 5 लाख हो गया, और इस पे निकालोगे 6%। बट ये जो 5 लाख हुआ भी है वो 1 अगस्त को हुआ है, तो फ्रॉम अगस्त टू मार्च होता है 8 मंथ। सॉल्व कर लो तो यहाँ तक, और यही उनका कैपिटल है। अलग अलग सिचुएशन में दोनों को ऐड कर लो, खत्म कहानी। सॉल्व करोगे तो हम सॉल्व नहीं किए हैं, कोई सॉल्व किया है, देखो कितना आ रहा है, जल्दी करो। 560 इंटू 0.06 डिवाइड बाई 3, ये आ रहा है 11,200, एंड वहाँ कितना आएगा, आई थिंक 20,000 आएगा। सॉल्व कर लो नहीं आएगा। तो जब दोनों को ऐड किए 21,200, आंसर मिला लो, ये आया गिरीश के नाम से उनका आईओसी जो 2 पार्ट्स में निकाला गया। इसी तरह अब आखिरी किनका निकालना है मुझे, एक और थे सतीश, सतीश का भी सेम निकलेगा ऐसे ही आईओसी, इनका भी 2 पार्ट में निकालोगे बिकॉज सेम डेट क्लास हुआ है कि इन्होंने भी क्या किया है, आफ्टर 4 मंथ चेंज कर दिया, तो टिल 4 मंथ तक उनका ये कैपिटल था, आफ्टर 4 मंथ ये हो गया, तो 2 पार्ट में निकालो, तो 475,000 इंटू 6% इंटू 4/12 प्लस, अब 5 लाख हो चुका है, तो 5 लाख इंटू 6%। तुम लोग आंसर देखा करो, कुछ गलत ना सॉल्व कर दे हम। 8/12 चेक करो कितना आ रहा है, आई थिंक ये तुम्हारा आएगा पक्का, एंड वहाँ कितना आ रहा है
सेम आएगा क्योंकि वो ऊपर ही सेम तो है, 20,000 आएगा। ऐड किए तो 29,500। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए पिकअप किया बिकॉज हमारे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन 1 मार्क्स के भी आते हैं, और हम तुम लोगों को भी एक चीज़ दिखाएंगे, अभी नहीं, हो सकता है प्री बोर्ड आएगा उसके करीब आसपास, कि इस साल भी हुआ था, हर साल ऐसा होता है। अकाउंट के MCQs जो होते हैं वो तुमको एज लाइक छोटे क्लास होते हैं, बच्चों की तरह जो होते हैं, सिंपल सिंपल MCQs बॉयली सॉल्व जाते हैं, ऐसा नहीं आने वाला। MCQs रहेंगे थोड़ा टिपिकल, जहाँ पे तुम्हें ये फील आएगा कि तुम सॉल्व तो कर लोगे, इतना ना समझ नहीं रहोगे वहाँ पे, लेकिन टाइम लग जाता है क्योंकि 4-4 लाइन का न्यूमेरिकल, उसमें कंटेंट दिया है 1 ही मार्क्स का, और सॉल्व करना क्यों जरूरी है, 20 MCQs है, कितना छोड़ोगे, 20 मार्क्स चला जाएगा अगर या तो स्किप किया या फिर गलत कर दोगे तो उसका वैल्यू अच्छा खासा है। कुछ ही क्वेश्चन होते हैं न्यूमेरिकल थ्योरी बेस्ड, बाकी सब न्यूमेरिकल MCQs आते हैं मैक्सिमम। तो ये सब क्वेश्चन न्यूमेरिकल है, जहां मैंने इतना सॉल्व तो करके दिखाया है, तुम्हें एग्जाम में एज शॉर्ट एज पॉसिबल में करना होता है। इवन हम तुम लोग एक बात और बता देते हैं, हो सकता है ये भी नौबत आ जाए, ये सारे क्वेश्चन जो देख रहे हो ये भी तुम्हारे MCQs फॉर्म में आ सकते हैं, तुमसे जनरल ट्रीज तक पूछ सकते हैं MCQs में, एनीथिंग पॉसिबल। तो इट्स बेटर, ये 2 क्वेश्चन जो मैंने पिकअप किया IOC पे, इसको ध्यान दो। अभी भी बहुत कुछ है जो कराया जा सकता है, बट फॉर अ वाइल इनफ है। तो हम लोग जितना अभी तक पढ़े हैं ये हमारे इस पूरे चैप्टर का कह सकते हो कि मैक्सिमम टॉपिक कवर्ड हो चुका है। अब 2 हेडिंग रह गया इस पूरे चैप्टर में, सिर्फ 2 हेडिंग, एक पास्ट एडजस्टमेंट और एक गारंटी कॉन्सेप्ट। ये गारंटी क्या है, पास्ट एडजस्टमेंट कॉन्सेप्ट क्या है, इस पे बात करें नेक्स्ट लेक्चर से। IOC, IOD, पार्टनर्स कमीशन, मैनेजर्स कमीशन, लोन, लॉस कंडीशन, एंड एक और रेंट का कंडीशन, जितना हो पाए प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि अब यही सब कोलैबोरेट होके आगे आने वाला है, कुछ का नया नहीं आता है, घूम फिर के यही सब पूछता है। अब तो हम लोग ने इंडिविजुअली काम कर लिया, हाँ बस ये ध्यान देना कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड पार्टनर्स करंट अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड टियर अप्रोप्रिएशन, इसमें जो कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़े हैं, हाउ टू पोस्ट ऑल द कंटेंट एज पर फॉर्मेट एंड कैसे सॉल्व करते हैं। देखो पोस्ट करना एक चीज़ था, फिर हर चीज़ पे एक प्रॉपर कैलकुलेशन करने का तरीका सीखना वो एक और चीज़ था। हमने सब पे काम किया टिल नाउ, आज 14th वीडियो है, चीज़ें धीरे धीरे आगे बढ़ रही हैं। हो सकता है इधर बीच हम कोशिश करेंगे लगातार वीडियो अपलोड करने का, बट इन बिटवीन थोड़ा गैप भी अगर होता है तो जो पहले का अपलोड हो चुका है ना, बहुत अच्छा होगा, टॉपिक देख करके उसको रिवाइज कर लेना है ताकि कंटिन्यूएशन रहे। ओके, बाकी हो पाए अपने जिन दोस्तों तक ये वीडियोस पहुंच सकता है पहुंचाया जाए, जस्ट बिकॉज अभी शुरुआत है। तो अगर यहाँ से मैक्सिमम तक ये बात पहुंच जाए कि भाई उनके काम का चीज़ अपलोड हो रहा है पर डे और पूरे साल तक होने वाला है, तो इट्स बेटर कि उनका भला हो जाएगा। मुझे दुआ ना मिले या मिले देखा जाएगा, बट शायद तुम्हें बहुत ब्लेसिंग मिल जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं तुम उसके अच्छे के करोगे। ये सब चीज़ें आंसर्स के तौर पे शायद तुम्हें कहीं ना कहीं मिल जाए, बट मेरा कंसर्न सिर्फ आंसर दे करके चले जाना नहीं होता है। हम एक एक वैरायटी समझा रहे हैं, न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन देना हो तो बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, ये हार्डली था कुछ सेकंड्स का। मैंने सॉल्व क्यों कराया, ताकि बता सके प्रॉपरली। यहाँ भी सेम देखो, मैंने सॉल्व करना भी सिखाया, सिर्फ आंसर देना मेरा मोटिव नहीं था। तो प्रैक्टिस करो, क्वेश्चंस लगाओ, और इस जो मैंने कहा था 20 अप्रैल आते आते हम लोग का चैप्टर माइट भी खत्म हो जाए। आज है 15 अप्रैल, तो 20-22 अप्रैल तक खत्म हो सकता है। और हम कुछ क्वेश्चन दिखाएंगे PYQs के भी, कि तुम लोग को इतना तो पहले भरोसा होना शुरू हो जाए फर्स्ट चैप्टर से ही कि जो बातें कह रहे हैं सारे वैराइटीज कवर्ड हो रहे हैं, एंड वही सब क्वेश्चन बोर्ड में आता भी है। बहुत रेयरली कोई क्वेश्चन होगा जो आउट ऑफ बॉक्स आ जाए, बहुत रेयरली, वो भी अगर ऐसा दिख गया तो उसको भी पढ़ाएंगे, हम स्किप नहीं करने वाले। ठीक, चलो तो इतना देख लो, और PDF इसका जो है बुक का वो हमसे मांग सकते हो, और ज़्यादा अच्छा होगा कि अब तुम लोग मुझसे ये मांगना शुरू कर लो PYQs के पेपर्स, ताकि उसमें जो पर्टिकुलरली इस चैप्टर क्वेश्चन से उसको देख सको, ताकि तुम्हें लगे कि हाँ जो लोग पढ़ रहे हैं काम का चीज़ पढ़ रहे हैं। चलो इसको वाइंड अप करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। 1 मिनट इसका फोटो ले लीजिए आप, चलो ठीक, नमस्ते।